4 बॉल 14 रन। बिलाल भाई एक 2 मिनट आपसे जरूर बात करेंगे। ये मैच मतलब काफी नॉकआउट मैच है तो इसलिए थोड़ा हट के खेलते हैं सभी प्लेयर। और एक चीज आपने गौर की कि जब लास्ट बॉल पे आपके पास स्ट्राइक नहीं था, आपके पार्टनर के पास बॉल आया, आपको लग रहा था यार मेरे हाथ से मौका चला गया, मेरा पार्टनर लगा पाएगा कि नहीं, और फिर जब उसने 6 लगा के सुपर ओवर किया, कैसा महसूस किया? मौका तो खैर नहीं मिला, लेकिन हाँ सामने वाले से बोल के क्या रखा था कि अगर बॉल मिले तो हिट ही करना है उसको। और आपके कैप्टन अफजल ने सुपर ओवर जो किया उसके बारे में क्या कहेंगे? काफी अच्छा किया उसने। थैंक यू सो मच बिलाल राजपूत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खेलते रहिए। आइए अब सीधा लिए चलते आपको कॉम बॉक्स में। थैंक यू। धन्यवाद हरीश जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है SkyExchange.net प्रेजेंट्स टेम प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में। पावर्ड बाय पेट्रोमैन। क्या मुकाबला देखा है हमने। पहला क्वार्टर फाइनल, नेल बाइटिंग फिनिश, पहला सुपर ओवर इस संस्करण का, इस सीजन का। दूसरे मैच की ओर बढ़ते हैं। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली बनाम मार्चियन रॉयल 11 के बीच ये दूसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। टॉस जीता है दीपक दादा प्रतिष्ठान ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है कप्तान आकाश तारेकर ने। पहली गेंद राजेश सोटे पहली बॉल पर विकेट लिया था, इस बार गेंद को धकेला वहां पर वाइडिश थर्ड मैन पर जिगर पटेल ने। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली, ये वो टीम है जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, सपोर्ट प्राप्त है विधायक सम्मान्य राजू रतन पाटिल, सम्मान्य काशीनाथ पाटिल, सम्मान्य विनोद रतन पाटिल, श्री अनंता पाटिल और श्री अरविंद वत्रे एवं महेंद्र मात्रे जी। बहुत जबरदस्त टीम का गठन हुआ है। स्टैक रैंकिंग में नंबर 2 पर ये टीम थी और नंबर 7 की टीम स्मार्ट चेन रॉयल के साथ ये दूसरा मुकाबला। इस बार टप्पा खाया और टप्पा खाते ही हरकत ली, हरकत में ही बरकत, और ये लगा शानदार चौका। पहला चौका। क्या कहेंगे ओसामा 4 के बारे में जो प्रशांत ठाकुर ने लगाया? ये लग तो ऐसे रहा है कि प्रशांत डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। पहली गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चौके के साथ शुरुआत की, अपनी मंशा को जाहिर करते हुए वहां पर प्रशांत कि मैं सेट होने नहीं आया हूं, यहाँ से आते ही मैं प्रहार करूंगा, और उसी के चलते पहला चौका बटोरा उन्होंने। राजेश सोटे के लिए भी ये ओवर सबमिशन रहा है। पहली गेंद बिंदी, फिर विकेट, फिर 1 रन, फिर 4 रन, और अब गेंद करेंगे प्रशांत ठाकुर को। 2 बॉल में 4 पर नाबाद, 5 रन 1 विकेट पर। राजेश की गेंद इस बार फिर से बल्ला स्वाइप करता हुआ दिखाते हुए कि पुल शॉट पर मेरी हुकूमत है। 1 रन को हासिल किया, स्कोर को पहुंचाया 6 रन पर 1 विकेटों के नुकसान पर। प्रशांत 3 बॉल 5, 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। राजेश सोटे हमेशा की तरह उपयोगी साबित होते हुए इम्पैक्ट प्लेयर है और मैच के परिणाम के ऊपर उनकी हमेशा एक अमिट छाप रहती है। हमारे जो दर्शक यूट्यूब पर 10PL के जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। दूसरा क्वार्टर फाइनल, पहले क्वार्टर फाइनल में सुपर ओवर हमने देखा नेक्सिलिस ऑयल एंड गैस और ग्लोब लिंक वेस्टर्न शिपिंग के बीच में, और सुपर ओवर में विजय हासिल की वहां पर नेक्सिलिस ऑयल एंड गैस ने, और लगातार 5वीं जीत उन्होंने दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। दूसरा क्वार्टर फाइनल इस वक्त दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के कैप्टन आकाश तारेकर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस वक्त बैटिंग कर रही है स्मार्ट चेन रॉयल। स्मार्ट चेन हमारे ऑफिशियल पार्टनर भी है और वाकई में एक जबरदस्त, देखिए स्मार्ट चेन रॉयल ने 2 मैचेस जीते लेकिन रन बनाते गए और नेट रन रेट के ऊपर वो अंदर हासिल कर लिया उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह। ये उनके लिए भी एक बहुत, दे आर द डार्क हॉर्स टीम ओसामा।
जी बिल्कुल, आप जब तक उम्मीद का दामन थामे रखते हैं और जब तक आप अपनी कोशिश मेहनत को जारी रखते हैं, वहाँ पर आपकी हार नहीं होती है। और इसी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया है स्मार्ट चेन रॉयल्स 11 ने। आखिर तक जी तोड़ मेहनत की और अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं नॉकआउट स्टेज पर। नए ओवर करेंगे विश्वजीत ठाकुर। कल उन्होंने पहला मैच खेला और खेलते ही मैन ऑफ द मैच लिया, जर्सी नंबर 35, और गेंद करेंगे वहां पर प्रशांत ठाकुर को। ठाकुर के सामने ठाकुर। पहली गेंद राइजिंग बॉल। देखिए विश्वजीत ठाकुर की यह खास बात है, ये पिच उनको काफी पसंद आया। उन्होंने कहा भी इंटरव्यू में कि इस तरह के पिचेस बहुत कम मिलते हैं, और पहली बॉल पर जो टेक ऑफ था बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल, ये विकेट की अगर बात करें हम तो काफ़ी तेज़ गति की विकेट है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा शाम हम देखते हैं, जैसा ड्यू फैक्टर आता है, थोड़ी सी नमी के चलते थोड़ी सी धीमी होती है विकेट शाम को। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, कैच का मौका शाहिद शेख हालांकि थोड़े धीरे से पहुंचे थे, जब तक 1 रन पूरा किया प्रशांत ठाकुर ने। और बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज जिगर पटेल स्ट्राइक लेंगे। किस तरह से इस शॉट को खेला, बराबर से बल्ले का बैक स्विंग सही नहीं था। ठाकुर की गेंदें एक ऐसी स्पीड पर आती है जिसको इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर हिट करने के लिए बहुत ताकत लगती है। इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है हरीश जी, NPL सीजन 4 के आखिरी दिन को जो आपको मिला है। एक सुपर ओवर से हमने शुरुआत की क्वार्टर फाइनल के, और सुपर ओवर भी किस तरह सुपर ओवर आया था। एक गेंद में 6-7 रन चाहिए थे, वहां पर छक्का लगाया सोहेल ने और सुपर ओवर की कगार पर लाकर खड़ा किया अपनी टीम को। इस बार अपर कट खेलने का प्रयास, लेकिन ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग पिछले साल की उपविजेता टीम, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से जिस शिद्दत से उन्होंने खेला, जो खोया उसका गम नहीं, जो हासिल किया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो हासिल किया वो लाजवाब है। पहले 8 में आना ये भी एक बड़ी बात है। इस बार जिगर के साथ उठाकर खेल दिया था, और जिगर को यहाँ पर लौटना होगा। बड़ा सफलता यहाँ पर राजेश सोटे के हाथ में आता हुआ कैच, और आउट हो गए जिगर पटेल। जी हाँ, अगर उस हार की बात करें ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग की, तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। गुजर जाएगी ये भी शाम हरीश जी, और वापसी करेंगे आप आने वाले इतिहास में, आने वाले एडिशन में, संस्करण में हम देखेंगे वापस से ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग को, फिर उसी जोश और खौर के साथ। यस, और सबसे बड़ी बात यह खुशखबरी ये है कि जो लोग 10PL का चौथा एडिशन इंडिया में खेल रहे हैं, उन प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जब टीमें तैयार की जाएगी दुबई एडिशन के लिए। एक बड़ी बात है, इस साल हमने देखा कि जो ट्रायंगुलर सीरीज रही, 5 लाख की इनामी राशि तकसीम की गई, गुजरात, महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात है कि 2 वाहिद खिलाड़ी मरहूम असलम शेख और स्वर्गीय सुधीर तांडेल, इनके याद में वो ट्रायंगुलर सीरीज खिलाई गई। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। विश्वजीत ठाकुर अब हमसे दूर जाते हुए, स्कोर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी लड़खड़ाती हुई शुरुआत स्मार्ट चेन रॉयल की। ठाकुर की ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, आंखों को झुकाकर एहतराम के साथ खेला उस गेंद को। शॉट मिड विकेट की जानिब 1 रन, स्कोर 8 2 विकेट के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट को कामयाबी का सबसे बड़ा जामा तब पहना गया जब 3 अंडर-22 खिलाड़ी, निहाल तुसामद ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग, सत्यम चौधरी AB आजम वॉरियर्स मध्य प्रदेश, और हुजैर शेख पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, इनको मौका दिया गया और उनका भी गली से स्टेडियम का सपना पूरा हुआ। जी बिल्कुल, कोयले की खान से हीरे को तलाशा है। इस बार जड़ में की गई गेंद बल्ले को सतह से जमा कर रखा था, रन हासिल किया वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 2 विकेटों के नुकसान पर। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, 4.5 का रन रेट। जो बैट्समैन आउट हुए हैं उसमें 2 बैटर
पहले आउट हुए थे वहां पर जनीश, और उसके बाद में अभी अभी आउट हुए हैं वहां पर जिगर। जनीश 0, जिगर 1, 6 पर खेल रहे हैं वहां पर प्रशांत ठाकुर, और नए बैटर है अक्रम बोनी। जी अगर इंडियन प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण की बात की जाए तो जिस हिसाब से कामयाब और कामरान रहा है ये सफर इंडियन प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का, यहाँ पर मैं श्रेय भी देना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स को जिन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई है इस पूरी प्रतियोगिता में। चाहे आप बात करें SkyExchange.net की, चाहे आप बात करें Socos.io की, चाहे आप बात करें DG Bits, आकार चैन और पेप्सी जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ऐसे स्पॉन्सर्स के चलते एक कामयाबियों की ऊंचाइयों को छूती हुई इंडियन प्रीमियर लीग की चौथी सीजन नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 50 लाख रुपए के टोटल इनाम, और आप देखें तो 5 लाख रुपए ट्रायंगुलर सीरीज के लिए खिलाड़ियों को माला माल करने वाला लीग रहा। इंडिया का पहला एडिशन, दुनिया का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो 2 मुल्कों में खेला गया, यूएई की मुकद्दस सरजमीन पर, और अब अपना भारत, हमारा भारत, अपनू भारत, इसमें खेला गया। ये हमारे सबके लिए फख्र और इजाज़ की बात है। नया ओवर लेकर आ रहे राजेश सोरटे, उनके सामने बैटर है प्रशांत ठाकुर। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 9 के हिसाब से यहाँ से खेलते हैं तो 63 बनेगा, और राजेश सोरटे के सामने प्रशांत ठाकुर 9 for 2। इस बार शॉट के लिए जगह बनाई, खेला वाइडिश पॉइंट पर, 1 रन लिया वहां पर, और बैटिंग में आते हुए अक्रम बोनी ने कल क्या चौका लगाया था। और हिंदी में, गुजराती में भी कहते हैं कि बोनी है बोहनी करवी पड़ से, बोनी को बोहनी करनी होगी। स्कोर है 10 पर 2। जी हाँ बिल्कुल, इससे हटके भी अगर एक बार नजर डालेंगे आप 10 for 2। बिल्कुल बोनी के बल्ले का बाहरी सिरा, राजेश सोरटे ने परफेक्ट लेग कटर की थी, ऑफ स्टंप पर डब्बा खाकर बाहर कटी। शाहिद शेख के दस्तानों में गेंद कैद हो गई, आउट हो गए अक्रम बोनी। योगेश पेनकर ने कैद लिया। या इस NPL के फॉर्मेट के अगर आप खिलाड़ियों के बैकग्राउंड पर भी नजर डालेंगे हरेश जी, तो आपको हर फॉर्मेट के खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे आप बात करें रणजी ट्रॉफी के, चाहे आप बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने वाले हों, या IPL या इंटरनेशनल में श्रीलंका, पाकिस्तान, UAE को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ियों ने भी NPL में हिस्सा लिया है। यस, पहले सीजन में जुल्कार नैन हैदर, और फिर दूसरे सीजन में तिलाना तुषारा को हमने चाहिए, और वो जिगर उन्होंने दिखाया, और वो जिगर उनके काम में आया, और सीधा बॉल चली गई फाइनल बाउंड्री के बाहर पंकज यादव के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। या बिल्कुल, ये दर्शाता है कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा हो। सम्मानीय महेंद्र मातरिफ ओन टीम है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। वैसे भी अगर इस टीम की तरफ हम तो दोस्तों जो लोग हमें YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, पूरे गुजरात से ये आवाज है कि हमें पहुंचना है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। शाम में जब फ्लड लाइट्स ऑन होगी तब गुजरात के ओ बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कड़क चौका, 4 रन। सुपर सोनिक स्पीड में गेंद गई है। ये देखिए फनील पटेल का ये शॉट सुपर सोनिक स्पीड थी। क्या क्रैकिंग स्ट्रोक खेला था। झुके जरूर थे फील्डर सर्कल में, लेकिन गेंद बंदूक की गोली की तरह अपने आप को रूम दिया था। विजय पावले, अगली ये गेंद बिल्कुल सेफ जोन में दाखिल होगी। एडवर्टाइजिंग बैटिंग पर ये गेंद गुजरती हुई सिंगल के साथ अब रनों का ये सिलसिला आ पहुंचा है 34 रनों पर। बिल्कुल बढ़िया वापसी हम देख रहे हैं विजय पावले की। कट के अंदर की जानिब आई थी, क्रीज में पीछे जाके मोड़ने की कोशिश, रफ्तार को भांप नहीं पाए थे और गेंद उम्मीद से कम उठी थी। उसके बावजूद फनील पटेल ने टर्न कर दिया ऑन साइड में। अनिल पटेल और फैनिल पटेल ये दोनों बल्लेबाज हैं। विजय पावले
ये गेंद बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अटैक कर रहे हैं विजय। नाखुश थे उस गेंद पर जब चौका मिला था, लेकिन सिद्दीक सर जिस तरह से विजय ने इस 10PL सीजन 4 में जो करिश्मा दिखाया है, बहुत ही अच्छे एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी की। पिछली गेंद को देखिए, खतरनाक तरीके से गुडलेन से उठी थी, काफी तीखा बाउंसर था, साफ जताता है उनकी नाराजगी को। विजय पावले इस मर्तबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया, गेंद को आने दिया, खाली क्षेत्र है, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट, बहुत बढ़िया क्रिकेट हम देख रहे हैं। 2 रन पूरे। इन्हीं 2 रनों के साथ अब ये स्कोर आ पहुंचा है 37 रन्स पर। विजय पावले ने इस ओवर में बहुत ही बांधे रखा है। पहली गेंद पर चौका पड़ने के बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर डबल। हमारे सभी काबिल स्कोरर्स, इनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। विजय की गेंद फॉलो थ्रू पर मौका नहीं, सीधे मिड ऑफ पर आती हुई गेंद। अभिजीत अपने अच्छा जिक्र छेड़ा। जब 23 कैमरे, अगर अंपायर की टोपी के कैमरे को हम लेते हैं, 23 कैमरे, तो ये भी एक कीर्तिमान बना है कि 10PL में 4 स्कोरर हैं, एक साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और बेसिक नियम यही है बैटर्स के लिए कि आप स्कोरर्स को बिजी रखिए। जितना स्कोरर्स को परेशान, उतने ही बैटिंग टीम को फायदा। यहां पर कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, क्या बेहतरीन 6 जड़ा है। 6 रन। आउटस्टैंडिंग। अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, रिवर्स शॉट खेला है, फॉलो थ्रू कितना अच्छा है, पहले ही मन बना लिया था। गेंद बैकवर्ड पॉइंट के मस्तक पे दस्तक देती हुई 6 रन। जबरदस्त शॉट, इसे कहते हैं डेरिंग बाज स्ट्रोक, वो भी विजय पावले के सामने। और देखिए जान हथेली पे लेके शॉट खेला है। और अभिजीत, जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है, इसको आपको बनाना होता है। इस सिक्सर ने स्मार्ट चेन रॉयल 11 के स्कोर को पहुंचा दिया है। 5 ओवर की समाप्ति पे 43 रन। अब हम कह सकते हैं एक अच्छा टोटल, दोनों पटेल अच्छा खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, देखिए जिस तरह से अनिल इतनी बेहतर तरीके से जम चुके हैं, ये स्लो मोशन रिप्ले हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा टेलीकास्ट है 10PL के पूरे कमेटी के द्वारा। हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम जिसको हेड कर रहे हैं रवि एंड प्रथमेश, और उनके सभी ब्रॉडकास्टर्स अव्वल दर्जे का कार्य करते हुए अब बॉलिंग के लिए तैयार हैं पंकज की लो फुल टॉस डिलीवरी, बहुत ही घातक डिलीवरी। यस, इसे मिस डायरेक्टेड यॉर्कर भी कहते हैं। फुल पे लेकर बिल्कुल सीधे ब्लेड से लॉन्ग ऑफ पे खेला था 1 रन। अब स्ट्राइक फिर से अनिल के पास आ चुका है। अनिल पटेल थोड़ा अब एग्रेसिव लग रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक 2 चौके और 1 सिक्सर लगा चुके हैं। कैसा पंकज, इस ओवर में थोड़ा सा बांधे रखना होगा, यही डिमांड है। और ये देखिए खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल, 1 बाउंस ओवर द बाउंड्री, चौका, 4 रन। अभिजीत सर, इससे अच्छा शॉट हो ही नहीं सकता है। जाजीबुल नजर पल्लू स्ट्रोक खेला था, हालांकि पैडल या पल्लू कहेंगे, और इसको पल्लू स्ट्रोक इसलिए कहते हैं स्कूप, कि हमारी माँ बहनें जिस तरह साड़ी का पल्लू झाड़ती है, बल्ले की पोजीशन बिल्कुल उसी तरह जाती है। एग्जैक्टली, एंड ये स्ट्रोक्स आजकल पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन कई सालों पहले हमारे पेट्रोमैन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के एक और एम्बेसडर मिस्टर एंडी फ्लावर सर, इन्होंने ये स्ट्रोक खेलना कई वर्षों से पॉपुलर कर दिया था। व्हाट अ शॉट, ये हवाई यात्रा करती हुई गेंद, 6 रन आउट ऑफ द पार्क, दैट्स अ बिग हिट। ब्लास्ट।
टेम्परेचर बढ़ रहा है और बल्लेबाजी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री पे। क्या शॉट खेला है, फिर से आइए देखते हैं। बड़ा ब्लास्ट किया है वहां पर बैट्समैन अनिल पटेल ने। ये देखिए गेंद सूरत की फजाओं में, हवाओं में, हवा के साथ साथ घटा के संग संग यूज इट हाई एंड सम 6 रन। इसी 6 के साथ स्मार्ट चेन रॉयल 11 का 50 का आंकड़ा पार होता हुआ। जोरदार तालियां दोस्तों अनिल के इस लाजवाब बल्लेबाजी की। 2 सिक्सेस 3 चौके अब तक के इस खेल में अनिल ने दावा बोल दिया है स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। 15 गेंदों में 32 रन बना के खेल रहे हैं, मानो पीछे पड़ गए गेंदबाजों के दीपक दादा प्रतिष्ठान के रन लेके रहेंगे। इसे कहते हैं जिगर वाला क्रिकेट। इसे कहते हैं कोई भी प्रेशर नहीं लिया जा रहा है कि सामने कौन है, मुझे क्या करना है, क्योंकि ये 10 PL है और 10 PL मैं अक्सर कहता हूं कि हर एक 10 PL का दीवाना है। पंकज ये गेंद जरूर नियंत्रण में है, शॉट को बनाया है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, आसानी से दूसरा रन पूरा करेंगे अनिल। अभिजीत, दिस इज द क्लेवर बैटिंग। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद के मेरिट पे गेंद को खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था, बिल्कुल आंखों के नीचे। बिल्कुल सही। अक्सर कहा जाता है कि स्कूल बॉय क्रिकेट खेलनी चाहिए, यानी कि बचपन में कोचेस सिखाते हैं कि आपको प्लेसमेंट करनी चाहिए। पंकज इस बार स्मार्ट शॉट स्ट्रेट टुवर्ड्स पंकज। गेंदबाज की लेंथ लाइन को बिखेर के रख दिया है जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं। दिस इज द स्मार्ट एंड क्लेवर बैटिंग, अमेजिंग बैटिंग, इनक्रेडिबल बैटिंग फ्रॉम अनिल पटेल इन 10 PL सेकेंड क्वार्टर फाइनल। वो भी पंकज पटेल जैसे गेंदबाज के सामने उन्होंने दावा बोला है। पंकज पटेल बहुत ही अच्छा शॉट, ये ओवर अच्छी रही है स्मार्ट चेन रॉयल 11 दुबई के लिए। इस बार यस ही इज आउट, ही इज आउट। विकेट का पतन, मच नीडेड ब्रेक फॉर टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। यहां पर विकेट नंबर 6 गिरता हुआ, हालांकि ओवर समाप्त हो चुके हैं। जो दर्शक, जो नाजरीन अभी अभी हमसे जुड़े हों, उनकी मालूमात के लिए दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं 10 PL में सुपर संडे में सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से स्मार्ट चेन रॉयल बल्लेबाजी कर रही है। टॉस को जीता था दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने। 7 ओवर खत्म हो चुके हैं, 58 रन हो चुके हैं, 6 विकेटें गिरी है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अनिल पटेल वहां पे मौजूद हैं। कुल मिलाकर 16 गेंदों में 33 रन, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। डेथ ओवर में स्ट्राइक भी उन्हीं के पास है और डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए अब लगा दिया गया है एमरोज खान को। एमरोज खान सो इमरोज आ चुके हैं। आखिरी क्षण, आखिरी ओवर, पिछले ओवर में 1 6 1 चौका लगाते हुए अनिल ने परचम लहराया है सूरत का। स्मार्ट चेन रॉयल दुबई, जहां सभी सूरत के खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। हैशटैग गली से स्टेडियम, ये चीज, ये सोच रखते हुए आज उसी सोच पर अमल कर रहे हैं आरिफ खान साहब। इमरोज की इस गेंद पर हल्के हाथों से खेलते हुए सिंगल निकाला है। अब नए बल्लेबाज सूरज होंगे स्ट्राइक पर, जिनके लिए बची है 5 गेंदें। अभिजीत, क्या सोच रहेंगी बचे हुए 5 गेंदों में कहां तक जाना चाहेंगी स्मार्ट चेन रॉयल 11? मोर देन 10+? ऐसा तकरीबन 8 से 10 रन कम से कम बनाने हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे स्मार्ट चेन रॉयल 11 दुबई, तो शायद वो महसूस करेंगे कि हम 5-10 रन पीछे हैं। जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतना फायदा। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली, इमरोज चाहेंगे विकेट चटकाए। इमरोज की ये गेंद
Oh, clean ball! That was a very good delivery, Imroz. Dandi Gul. Great ball, great ball. यस, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी। ये देखिए क्रीज के कोने से किया था इन स्विंगिंग यॉर्कर, हवा में लहराती भी आई थी। एमरोज खान की बोल्ड हो गए बैट्समैन। इसीलिए तो कहा जाता है क्रिकेट में दो ही चीजों की रेस्पेक्ट होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। Look at that. Look in the slow-mo replay. सूरज देख रहे थे, प्री-डिटरमाइंड शॉट खेलना था उनको, एंड ये अच्छे से पढ़ लिया था इमरोज ने। बिल्कुल टारगेट किया, उन तीन चमकते हुए स्टंप्स को निशाना साधने का मन बना लिया था इमरोज ने। ये अल्ट्रा स्लो मोशन रिप्ले हम देख रहे हैं। सूरज बहुत ही स्मार्ट, लेकिन यहाँ जिस तरह से आज सारे ब्रॉडकास्टर्स ने काम किया है, हैट्स ऑफ। बिल्कुल, अमरोज की मानी होती है आज का दिन, और देखने आज का दिन चमका थे यानी एमरोज खान। इमरोज की ये गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी। राजेश सोटरे जब तक गेंद को लौटाएंगे आसानी से 2 रन मुकम्मल करते हुए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 61 रन। अब यहाँ कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें बची है एमरोज खान की। इमरोज ये गेंद, और गेंद चली गई है हवा के संग संग। सुपर 6, जबरदस्त शॉट दिवेश पटेल का। क्या शॉट खेला है, आइए देखते हैं। आगे रख दिया था और ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पे। खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है, और ये सिक्सर जरूर गुल खिलाएगा। निश्चित रूप पर दिवेश ने आते ही दम दिखाया है। इमरोज की ये गेंद, बहुत अच्छी वापसी, बहुत अच्छी वापसी इमरोज द्वारा। डॉट गेंदे करने हैं, बिंदी गेंदे करना इंपॉर्टेंट। देखिए तेज गेंदबाज और बैट्समैन के बीच में ये नोकझोंक, ये तू मैं चलती रहती है। बहुत बढ़िया वापसी की थी। और दोस्तों ये सारी क्रिकेट की गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। 10 PL में एमरोज खान इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई, 1 रन। With that single score now moves on to 68, and that's the end of this first inning. Target for team Deepak Dada Pratishthan Dombivli will be 69. बिल्कुल 69 का टारगेट रखा है। आइए चलते हैं अगले टॉस की तरफ। 10 PL टॉस बॉक्स में, जहां पर कमेंट्री में हरीश पंड्या को हुआ हैसियत है जिस तरह तालीम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी कमेंट्री की महाविद्यालय इस वक्त मौजूद है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या टॉस बॉक्स में। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। skyexchange.net प्रेजेंट्स 10 PL सीजन 4। जबकि ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं किस तरह से पहली पारी में बैटिंग की स्मार्ट चेन रॉयल 11 ने, और अब स्कोर का पीछा करेंगे दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली।
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर आकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, Digibits एंड स्मार्ट चेन, किटिंग पार्टनर UYP, वेन्यू पार्टनर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम अंडर SDCA। अब मैं अरबाज भाई से गुजारिश करूंगा, अगला टॉस उनके शुभ हाथों से होगा। SJ शिपिंग, सुमित डेकले और कामरान खान, एक बड़ा तख्ता पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 और नंबर 6 की टीमों के बीच में। अरबाज भाई, आपको पता है टॉस पॉइंट क्या है, पेट्रोमैन या 10PL? आइए टॉस करेंगे। 10PL इज द कॉल एंड पेट्रोमैन में देखिए, अब ये दोनों लेदर भी अच्छा खेलते हैं, टेनिस बॉल भी अच्छा खेलते हैं और एक बहुत बड़ा स्टार वॉर आप देखने जा रहे हैं। कामरान भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद, देर रात में काफ़ी दोनों मैचेस खेल के आपने जगह बना ली है। हाउ इज द जोश? और टॉस जीतकर आपने क्या फैसला लिया है? और आपकी टीम में कोई चेंजेस? थैंक यू सो मच। आप अपनी बल्लेबाजी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सुमित, लगातार एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका आया है, तुम्हारे पास पासपोर्ट है, वीजा वहां मिलने वाला है। टीम कितनी चार्ज अप है इस क्वार्टर फाइनल को खेलने के लिए? बहुत ज़्यादा चार्ज अप है सर। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आपकी टीम को मेहनत करनी है। कोई चेंजेस किए हैं आपने या वही यूनिट लेकर चलेंगे? मैं सेम यूनिट लेके चलूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट विकेट सेम रखी है, तो हमारा प्लानिंग की वही जगह फील्डिंग करेंगे क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले आपने फ्रेश नहीं फाइनल था, अब थोड़ा विकेट स्लो हो गया तो हमने भी प्लान किया फील्डिंग करेंगे। तो उन्होंने पहले कहा कि बैटिंग करेंगे, कम से कम। एक आखिरी सवाल, 10PL मैनेजमेंट ने एक फैसला किया कि जो लोग इंडिया का एडिशन खेलेंगे उनको दुबई का एडिशन खेलने के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको आप किस तरह देखते हैं? एकदम पॉजिटिव है साइन है। जो भी यंगस्टर्स खेले हैं या फिर जो भी खेल रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा दुबई में खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ का कंडीशंस और वहाँ का विकेट्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि भाई हम भी दुबई जा रहे हैं। और ऑल क्रेडिट गोज टू आरिफ भाई जो उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा है उनके लिए। थैंक यू सो मच। ABS UP Warriors have won the toss. They will be batting first और पहले बॉलिंग करेगी SJ शिपिंग। लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं चेस के लिए, जहां तैयार है अभिषेक शानू और हरीश काकोड़कर। So welcome to SkyExchange.net presents 10PL powered by Petroman. दीपक दादा प्रतिष्ठान का चेज शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर से दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के ओनर महेंद्र मात्रे जी और ये टीम को जो आशीर्वाद मिला है, जो सपोर्ट मिला है, हमारे विधायक श्री राजू रतन पाटिल, श्री काशीनाथ जी पाटिल, श्री विनोद रतन पाटिल, श्री अनंता पाटिल और श्री अरविंद वत्रे, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। और मैं यहाँ जो ठो मारा पड़ा तो मैं यहाँ जो 68 is the total posted by Smart Chain Royal 11, 69 runs to win. Not a good start with Janish Patel going early. Prashant Thakur played a good knock of 16. But it was an important innings of Anil Patel who scored 36 runs of just 18 balls with 3 boundaries and 2 sixes. That's the reason why a total of 68 was posted for the loss of 7 wickets in the allotted quota of 8 overs. So we have seen a similar sort of total in the first quarter final. 67 posted
by Globe Link Vestar Shipping, and in the end it turned out to be a super over. Deepak Dada Pratishthan Dombivli is one of the strongest side of this tournament as far as batting and bowling is concerned. And 69, although these are quarterfinals, this is a knockout stage, and if you have to enter into the semi-finals, don't think that you have played well in the league stages. Take that positivity out for these quarterfinals and go with the positive frame of mind. Yes, we have done very well in the league stages, and we are certainly with the positive frame of mind with the batting order that we have. It's quite possible and chaseable these 69 runs. जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे ये मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ेगा। एक तरफ आपको एजाज कुरैशी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको शाहिद शेख नजर आ रहे हैं। दीपक दादा प्रतिष्ठान को अगर इस मुकाबले को जीतना है, अगर सेमीफाइनल की टिकट कटानी है तो बनाने होंगे 69 रन। पहली गेंद ये रही। Shot of good length, trying to cut that at the backward of point region. And was trying to get a single there, but absolutely no chance. The fielders comes in quickly. Smart Chain not going very good early part of the league. They have done very well yesterday, winning both their matches and making their place felt at number 7 position. This is in the air. There is a fielder. It's not timing it well. Will get only a single. Ijaz Qureshi. Now Shahid Sheikh is going to come on strike. So chasing a 69 runs, you need a good start from the openers. You cannot keep it late. We have seen how the matches change the course when the wicket falls. So opening stand is very much crucial here for this team, Deepak Dada Pratishthan Dombivli. हरीश सर, एक चीज आप देखेंगे ना शाहिद शेख के अंदर कि उनका स्ट्राइक रेट जिस तरह से बहुत तेजी के साथ भागता है, उनको ध्यान रहता है घड़ी की सुइयों की तरफ, और उनकी बैटिंग को जब आप देखेंगे तो इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे क्या कमाल के अंदाज में पूरे टूर्नामेंट के अंदर इनका बल्ला बोला है। एक अलग तरीके से इन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड के साथ, एक अलग माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी की है। You can see a wonderful delivery here from Abhi Patel. You can see the batsman is trying to make use of the crease. This is very important. Trying to go way far back, understanding what the bowler was trying to do, but bowler was also smart, bowling a dot ball. This time, he wanted to find that gap. There are 3 men. It's not easy to pierce through these 3 fielders, getting a single. So doing it in a slow and steady way and not trying to play the big shots early part of this innings, this run chase. जब इनिंग ब्रेक में आपने देखा था कि दोनों टीमों ने लगातार एक प्लानिंग तैयार की थी, लगातार बातचीत हो रही थी, और दोनों टीमों को पता है कि हमारे सामने क्या टारगेट है। दीपक दादा प्रतिष्ठान टीम के बल्लेबाजों को ये भली भांति इस चीज से अवगत हैं, और वहीं गेंदबाज जरूर बचाव की कोशिश करेंगे, और इसी कोशिश में कामयाब होते हुए एजाज कुरैशी चलेंगे पवेलियन की तरफ। जश्न का माहौल यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। Well, that was a nothing shot. He didn't go on the front foot nor on the back foot, just swinging the bat. And the ball was pitched much fuller and getting the bounce. A very good effort here from Abhi Patel and striking the first big blow. Ijaz Qureshi is a big name, and seeing his back going into the dugout will certainly ease the spirits, bring up the cheers in a Smart Chain Royal 11. One goes, the other big man comes in. Yogesh Pinkar comes onto the crease to give company to Shahid Sheikh. Wicket taken by Abhi Patel in the very first over in this run chase. 2 for 1. 1 ball left of the first over. यहाँ से
पूरा खेमा अब खुश नजर आएगा स्मार्ट चैन रॉयल 11 की अगर हम बात करें जिस तरह से गेंदबाजी हुई है पहले ओवर में। What a lovely over. The ball pitched outside, swinging away from the right hand. The keeper standing in front, not allowing the batsman to come down the ground. So lovely first over from Abhi Patel. After one is 2 for 1. तो इसी के साथ अब पहले ओवर के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट का नुकसान पर। आमतौर पर दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम की तरफ से स्कोर कार्ड पर इस तरह की That Thomas Dias, the brand ambassador of season 4 10 PL. What a superstar. He is represented India. Highest honor can anyone get in the entire life. He's not playing because of the injury scare for last 6 months and require another 1 or 2 months healing. But certainly just because of injury, he has he was little worried that and missing the opportunity of playing in this tournament. I was having a talk with him and he says, yes, this is a big tournament and certainly just because of my fitness, I need to get well. And a big man, wonderful player, wonderful batsman and a great human being as well. Yes, I am a very good ball here from Vipul Patel. Trying to go inside out over covers region. देखिए पहले अभी पटेल ने क्या कमाल की गेंदबाजी की पहले ओवर से। अब कुछ उसी तरह की चीजों को दोहराने की कोशिश यहाँ पे हो रही है विपुल पटेल से। कमाल के गेंदबाज ये भी है। टीम यूं ही नहीं क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय की है, कुछ तो खास है इस टीम में भी। Once again trying to play that sweep, no connection, and slow and steady the pressure is piling up. But I guess when you have got experienced players and the big hitters like Yogesh Penkar, Shahid Sheikh, recently he was in Goa for a tournament. Shahid played very well for his side. He's got lots of shots on the offside, on the leg side. An important man, a very good opener. Yogesh Penkar also needs no introduction in tennis ball cricket. It's a strong team. Deepak Dada Pratishthan, Dombivli, many supporters of these players and teams following closely this match, and this is lifted above the head of the short square leg region. This was a full toss ball down the leg side and easily taken to task by the batsman. काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है बल्लेबाज को भली भांति पता है, इस चीज से वाकिफ हैं। और यहाँ पर अब आप देखेंगे शाहिद शेख को और उसके साथ साथ योगेश पेनकर। टेनिस क्रिकेट जगत में ये दोनों किसी भी परिचय के मोहताज नहीं और कुछ अपने बल्लेबाजी से वैसा ही कारनामा करते हुए। This time also it was down the leg side, and this is the problem when you are bowling from round the wicket. The idea is to bowl on the middle stump and get the ball away from the right hander towards the offside. But here I think the bowler is straying down on the leg side and trying to bowl that yorker. But if the yorker length is missed here, then there are chances that the batsman can use the power play advantage and hit above the head of the batsman. Just like this one, he missed that and played nicely in the deep half corner region. Should be 2 runs, easy 2 runs. For the batsman. That's exactly what my point was. Is it the right thing or right ploy to be bowling from round the wicket, or you are also missing an opportunity of an LBW because most of the time the ball will pitch outside the leg stump. This time it was much better. This was just outside the off stump. And a good finish to the over here from the bowler Vipula. That will finish over number 2. Is 10 for 1 into need 59 runs in 36 balls.
Vipul Patel finishing his over well, was the man of the match in the previous game that Smart Chain won last night. Wonderful performance from him. And certainly will be upbeat to do a better performance here in this quarterfinals. And he will be upbeat to do a much better performance, just like the last one that he performed. Excellence is the key. Excellence is the mantra, where the organizers of 10PF have excelled through getting the biggest of the tournament, the grandest, the largest scale that anyone can witness. Well, getting the inputs from everyone regarding the coverage, the clarity, intensity of the matches being played, wonderful clothing. Small things, but play a big part. Once again, starts off from around the wicket. Just a deft touch on the offside for a single. जी हाँ, लगातार अब इसी तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाना है। 11 रन स्कोर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल अगर चल रहा है तो आपको जरूरी है यहां से धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाने की, प्रेशर से आगे निकलने की। Yes, I think it's a correct decision that wide, way outside the off stump, and 2 runs taken. Abhi Patel, the idea was also not wrong. The batsman was shuffling across, but the problem is you have to be within the guidelines. Where do you see the match going from here? What is the thing that both these batsmen have to do? They can still play calmly or need to go after the bowling. लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई बल्लेबाज को बांधने की कोशिश चल रही है और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। एक सही तरीके से, एक अलग ही अंदाज में यहाँ पर अभी पटेल, और उससे पहले आपने देखा था विपुल पटेल को, क्या कमाल का एफर्ट दिखाया है। अभी तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, इस बार खोद करके निकालने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा और वहां पे रन भी मिलेंगे। गेंद जब तक जाएगी कवर की दिशा में, डीप से खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा करके फील करते, थ्रो करते, बहुत अवसर था विकेट पर दौड़ लगाने का। बहुत बढ़िया तरीके से इनिंग को बिल्ड करने की अब कोशिश चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल एक सोच ये भी हो सकती है कि अगर पहला विकेट इतनी जल्दी गंवा दी है टीम ने, तो अब धीरे धीरे पहले सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया जाए, खराब गेंदों का इंतजार किया जाए। कुछ वही प्लानिंग दिख रही है और प्लानिंग साफ दिखी है। इस बार मौका है, दस्तूर भी है। गेंदबाज अभी पटेल आ रहे हैं और छा रहे हैं। क्या कमाल के अंदाज में इस तरह से एक और विकेट दिलाई। एक और बड़ा बल्लेबाज अब लौट चला है पवेलियन की तरफ। नाम है शाहिद शेख। Well, he missed her. Well, he missed a full toss over there. The problem was he was trying to play on the leg side, and when it is bowled so wide, you try to play on the leg side. The control of the bat goes off the hand, and there is a top edge cleanly taken by the fielder, Suraj Bhadoria. He was better off playing in the covers and in the extra cover region where there are open spaces, but he chose the wrong option. And when you choose the wrong option in cricket, the answer is the dugout. So in comes the new batsman. Little bit of scare here in the supporters and the camp of Deepak Dada Pratistan, but they have a deep batting order. काकोडकर साहब, यहाँ पे मैं आपसे भी एक राय जानना चाहूंगा। अगर दीपक दादा प्रतिष्ठान के खेमे में विश्वजीत ठाकुर मौजूद है, आकाश तारेकर मौजूद है, तो यहाँ पे क्या मंशा हो सकती है विजय पावले को बैटिंग के लिए भेजने की? Well, I think maybe the idea is just look at first 2 or 3 balls and just go after the bowling. Maybe they might have a thinking that he needs to go after the bowling, and I guess Yogesh Pinkar looking to play a catalyst role. That might be the idea.
Well, everyone have different ideas, and only part is the execution. So the good ideas are meant to be implemented and executed well. Then only you get the results what you hope for. After 3, it's 18 for 2. That is, when we were looking at the inaugural ceremony, and sometimes when our guests had come, Arif Bhai said there will be 2 tournaments. One will be held in India and one will be held in Dubai. So whichever players have given their time away from the home, away from the near and dear ones, can see the brand ambassador Thomas Dyers needs no introduction in the world of cricket. What a player. Oh, what a delivery. And are they going for the second? Oh. Well, he was running and running and running after the ball, but the ball was going away and away and away from him. And never able to touch the ball with his hands. It was like a mirage for him, a mirage in the deep deserts. You go towards the mirage and the mirage disappears. For a thirsty man, the mirage can be a wonderful pond of water. But here, the thirsty are the batsmen of Deepak Dada Pratistan and thirsty for runs. This time, nicely left. I was mentioning the same thing in the previous over. When you're bowling from round the wicket, you have to be absolutely correct in your line and length and accuracy. If you miss, if you err, you are going to pay the price for it. This time, a wide. This time, a play down in the cow corner region. They won the second run. Very good running between the wickets. Quick, fast. That is what is required at the moment. They need to keep up with the pace, the required runs per over. So far, 5 runs have been achieved or taken in the first 2 balls. So they have to make it count to more than 10 or 11 runs per over. Otherwise, if you're keeping it at the last moment, things can go haywire, things can go wrong. 1 or 2 odd wickets, 1 or 2 dot balls can be difficult for the players who are coming in new. But Yogesh Penkar certainly not playing those big shots. He's trying to fiddle around, play with soft hands, nudges here and there, and getting those singles and doubles. योगेश के ऊपर अब जिम्मेवारी तो सौंपी गई है, क्योंकि कल भी इन्होंने जिम्मेवारी का जिस तरह से निर्वहन किया वो बड़ा अच्छा लगा था देखकर। जब से टीम ने इनको वापस बुलाया है, टीम में इनकी वापसी हुई है, क्या अंदाज इन्होंने बिखेरी है योगेश। और इस बार फिर से एक और वाइड जुड़ेगा और इस वाइड के साथ यहाँ पर रन भी आगे बढ़ेगा। अब जैसे भी हो चाहेगी टीम की रन स्कोर कार्ड पर जुड़ते रहे। चौथे ओवर का क्रिकेट जरूर चल रहा है और स्कोर कार्ड पर रन है 25। 2 विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज वापस डगआउट में है। Yes, and once again I reiterate and tell all the viewers, this is the exact point that I was mentioning about the bowling from round the wicket. If you miss, then it's going to be easy runs for the batsmen. So far, I think almost 7 runs have come of this over so far from just the 3 balls. 25, the score moves on to. This time, nicely played. It was a full toss ball down the leg side. Might get a boundary. Wonderful footwork here. They might take the 3rd run as well. But 1 run definitely saved by the fielder coming all the way from a deep square leg region towards the fine leg region, the long leg region. This is the problem with this line. Batsman also knows he's not into trouble
because if at all the ball pitches down the leg side, it's an easy signal. Umpire always adjudicates as not out. This time he just glides it down. No effort in playing a forceful shot. So pretty good over here at the moment for Deepak Dada Pratishthan Dombivli. This time a good shot in the covers. Lovely sound of the willow. And the fielder comes and closes. Otherwise, it could have been a boundary. A good piece of fielding, but a good shot from the batsman as well. देखिए क्रिकेटर को गली से लेकर स्टेडियम तक पहुंचाने का सपना इस 10PL की पूरी मैनेजमेंट टीम ने जो देखा था उसको लगातार कायम करने की कोशिश कई सारे बड़े सितारे ने इस बड़े पर्दे पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दर्शक जो कि फ्री टिकट फ्री इवेंट में लगातार जिस तरह से अपनी उपस्थिति दिखा रहे, फाइनल मैच तक पहुंचते पहुंचते ये आपको तकरीबन कितने हजारों की संख्या में जाएंगे दर्शकों की उपस्थिति कहना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज विजय पावले को जिस काम के लिए भेजा है वो काम बखूबी वो कर रहे हैं। और अब चौथे ओवर को देखें, अभी तक तो कुल मिलाकर अच्छा बीता है चौथे ओवर में। Yes, a wonderful fourth over for them, getting the run rate and the required run rate less, and their run rate a little bit up. 31 for 2 at the end of 4 overs, need 38 runs in 24 balls. Toss extended. एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. I love you. And that was the Akar Chain strategic timeout, and after the timeout, match is turning out to be interesting. And to make it more interesting, we have two more experts coming to give their updates. Awesome Hussain from Hyderabad and Ajay Gharat from UND. Well, thank you so much, Harish Kakodkar. And what a match this is turning out to be. Deepak Dada Pratishthan taking on Smart Chain Royal. And 69 is the target. That's been set down by Smart Chain Royal right in front of Deepak Dada Pratishthan. And in reply, they are 31 for the loss of 2 wickets. Yes, indeed, awesome. This is turning out to be yet another magnificent game of cricket. A little bit improvisation. He was trying to go towards fine leg. The ball went towards mid-on. Picks up a single there. Yogesh Penkar played a beautiful innings last night. So he's in good form. Playing on 13 of 11 deliveries. Score moves up to 32 for the loss of 2 wickets. Another 37 required
from remaining 23 deliveries. This time, batsman goes for a big one and is dispatched that one out of the stadium. That's a massive hit for a 6. Yes, that was a mighty blow. Good length delivery, nicely picked it up over to the mid-wicket region. What a shot, what a brilliant shot over to the mid-wicket region to dispatch it out of the park. Brilliant stroke by Vijay Pavle. It's generated a lot of power behind the stroke, and that is a massive hit. Probably the biggest sixes of the tournament, biggest 6 of the tournament, in fact. Yes, indeed, he's quite looking in a great touch. Beautiful delivery again. This is a kind of a pre-mindset shot, Ajay. You actually have to play a shot where you know, to choose the right ball into the right direction, into the right execution and the right placement. If you are going for a pre-mindset shot, then definitely there are something consequences that you are going to face. And it's a quite surprising ploy there from team Deepak Dada Pratishthan Dombivli. Vijay Pavle has come in at number 5, in at number 4 in fact. He's playing a crucial role here. Swing and a miss. This is good lying. Just getting it away from the right-hander. Good comeback by Devesh Patel. Have a look at the non-strikers end as well. Yogesh Penkar, one of the big names. And if you talk about big names, here is the big name on your screen, Mr. Arif Bhai, chairman of 10 Premier League, the talk behind all of these efforts to happen. And along with him, Ravi Gulvi. Oh, another dot delivery. A hit 6 of the second ball of the over. But after that, pretty good comeback by Devesh Patel. And batsman in trouble now is struggling to put his bat on the ball. Vijay Pavle. Score stays at 38 for 2. 69 is the target. Abdul Latif Khan Saab. Akka, Arif Bhai. Last ball of the over. Goes straight down the ground. Will it go all the way? Fielder, they are judging, but no chance for them. Oh, one bounce and nicely fielded. Close to the boundary line at long on. Good work done by the fielder. And he saved a couple of runs for his side. That's one long, long way up in the air. Yes, Vijay Pavle taking the chances because he knew if the ball, he can dispatch it towards the mid-wicket region, then he can go for any of the region in the ground. That's what exactly he was trying to do. But if you look at the other end, it's Yogesh Penkar who is in a great touch. The other evening, we have also seen a great knock from him of 39 runs. So 9 runs came from that last over. And after 5, it's 40 for 2. Deepak Dada Pratishthan Dombivli. They need another 29 runs to win from remaining 3 overs. $29 more required of 18 legal deliveries. Partnership is coming up of 24 runs. Well, this is going to be a very interesting contest. How these two batsmen are going to take this knock forward. The required run rate 9.67. Current run rate it's 8.0. शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से काफी अच्छी पार्टनरशिप इन दो बल्लेबाजों के बीच में ड्राइव कर दिया। इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर काफी दूर डिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन लेने का मौका वहां पर योगेश पेनकर के पास, और इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर मैच को जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है यहां से स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। Yes, exactly. You have to break this partnership if you want to stay into the game, because these two are the players who are having extremely great experience in their bucket. And Yogesh Penkar is the kind of a player who can take the game away at any point of time. सूरज भदौरिया को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। उनका ये पहला ओवर है, पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स खर्च किए उन्होंने। कंट्रोल में नजर आ रहे बल्लेबाज इस समय। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर वाइड। एक रन यहाँ से बेशकीमती है।
ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा स्मार्ट चेन रॉयल 11 के खिलाड़ियों की भी। खराब शुरुआत के बाद एक अच्छा टोटल उन्होंने पोस्ट किया। If you have a look at the scorecard, it is not an easy target to chase down because it is going to be a very tough track to chase the targets. Beautiful piece of fielding work, nicely saved a couple of runs and a great running between the wickets as well. एफर्ट लाजवाब था, इसमें कोई संदेह नहीं है फील्डर का, लेकिन वो जो स्लिप हुए वो Sanket, what have you done? Have you put down the match here? Have you put down the trophy of 10 Premier League? Because that was a big wicket. Yogesh Penkar, the big fish, he could have departed, he could have dismissed. अब क्वार्टर फाइनल मैच में इससे आसान मौका क्या हो सकता है योगेश पेनकर जैसे खतरनाक बैट्समैन को आउट करने का। संकेत ने अच्छे संकेत नहीं दिए हैं अपने टीम को। इस बार बिल्कुल घास से चिपकी हुई गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरे किए हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे हुए दीपक दादा प्रतिष्ठान के। टीम का स्कोर इस समय 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Yes, Ajay, you can't afford to give lives to such batsmen who is in a great form in this entire tournament. There's only one game where he couldn't score. He went on for a golden duck on the very first match. But the other evening when we saw 39, absolutely phenomenal to watch out. It's absolutely a treat to watch these two on the crease. लाजवाब पारी खेलते हुए विजय पावले, और इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है फील्डर के ऊपर से। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका। Yes, Vijay Pavle and Yogesh Penkar are looking in a hurry to finish the game soon, to wrap the game up and make their berth confirm in the semi-finals as soon as possible. मात्र अब 4 रन दूर है जीत से दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में उन्होंने शुरुआत की थी, पहले ही मैच में वो लग रहा था कि ये टीम कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी, और वो बात अब बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। इस बार इस टाइम स्ट्रोक था लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैच को फिनिश करने का प्रयास यहाँ पर लेग वाइज का इशारा, बल्ले पर नहीं लगी थी। पैर से टकराने के बाद गेंद चली गई थी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। अब केवल 3 रन चाहिए और यहाँ से अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। Have a look at the partnership. 50 runs partnership comes up in between these two batsmen, Yogesh Penkar and Vijay Pavle. A tremendous effort, extraordinary cameo delivered by these two so far. मात्र औपचारिकता है शेष। इस बार इनसाइड एज लगा था बल्ले का, लेकिन अब इससे बल्लेबाजों को क्या फ़र्क पड़ता है। उनको जो रन्स चाहिए थे वो रन्स उन्होंने तेजी के साथ बनाए हैं, और अब तो जीत की खुशबू, जीत की जो महक है उनके खिलाड़ियों के, उनके समर्थकों के नाक तक पहुंच चुकी है। At the same time, watch out for the extras over there, Ajay. They have conceded. What a shot! What a phenomenal shot! Vijay Pavle finishes the things off in style for Deepak Dada Pratishthan, and they make their way to the semi-finals of NPL Season 4. और बहुत ही दबंगाई के साथ ये जीत उन्होंने दर्ज की है। बहुत ही शानदार छक्के के साथ मैच को फिनिश किया और अपने बल्ले को चूमते हुए विजय पावले। अभी तक इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी के जलवे हमने देखे थे, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। 29 रनों की नाबाद पारी खेली और योगेश पेनकर का अनुभव काम आया। दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी जिनके बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप रही और बड़ी जीत इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दर्ज करती हुई दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली टीम 8 विकेटों से ये मुकाबला जीता और 7वें ओवर में ही जो टारगेट था 69 रनों का वो उन्होंने हासिल किया। तो SkyExchange.net प्रेजेंट्स NPL सीजन 4 के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली ये दूसरी टीम बनी है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। इससे पहले हमने देखा अफजल शेख और उनकी टीम को, अफजल सिंधी और उनकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचते हुए।
ज़बरदस्त प्रदर्शन उनकी टीम का भी रहा था। ये हाइलाइट्स आपके सामने किस तरह से रनों का पीछा किया गया। शुरुआत खराब रही थी, बिग बॉयज़ जो दोनों ओपनर्स आए थे, एजाज कुरैशी और शाहिद शेख, जल्दी आउट हुए थे। 16 पर दूसरा विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद करारा पलटवार। पहले कुछ समय लिया, पहले जो 8-10 गेंदें थी, इन दो बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स नहीं खेले थे, चौके छक्के उनके बल्ले से निकले नहीं थी, लेकिन जैसे ही आंखें जम गई उसके बाद बड़े प्रहार किए। और ये जो फील्डिंग का स्तर हमने देखा वो निराशाजनक, आसान सा कैच छूटा था, उसके बाद काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी योगेश पेनकर द्वारा भी देखने को मिली। और विजय पावले एक पिंच हिटर के तौर पर आए थे नंबर 4 पर, उन्होंने अपना रोल बखूबी से निभाया और आखिरकार 8 विकेटों से ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने। मैच समरी आपके लिए। स्मार्ट चेन रॉयल 11 जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की इस मैच में 68 पर 7, और जवाब में आप देख सकते हो कि 7वें ओवर में ही मैच फिनिश किया। विजय पावले और योगेश पेनकर की शानदार साझेदारी ने 8 विकेटों से भव्य जीत दर्ज की है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने। इससे पहले हमने देखा था सुपर ओवर, विजय पावले के नाबाद 29 रन 14 गेंदों में और योगेश पेनकर के नाबाद 27 रन। गजब की बल्लेबाजी रही दोनों की, और 50+ पार्टनरशिप, 56 रनों की 57 रनों की पार्टनरशिप रही तीसरे विकेट के लिए। पहली टीम नेक्सलिस ऑयल एंड गैस जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया, और दूसरी टीम बनी है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। skyexchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, official partner and strategic timeout partner Akar Chain, official partner Socos.io, Digibits, Smart Chain, kitting partner UIP, Unleash Your Potential, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association। दूसरा क्वार्टर फाइनल अभी खत्म हुआ है और उसको जीता है दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है योगेश पेनकर। योगेश पेनकर, आपसे प्रार्थना है कि आप यहां पर पधारे, और ये मैन ऑफ द मैच देंगे हमारे कोर कमेटी मेंबर आसिफ भाई। आसिफ भाई ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है इस टूर्नामेंट में। कैप्टन का पेजिंग, टॉस सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। आसिफ भाई इज अ यंग कोर कमेटी मेंबर एंड वेलकम। आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड देते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। और ये है योगेश पेनकर। सबसे पहले योगेश, आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश। या दैट्स अ वेरी बिग अवार्ड won by Captain Cool, the fighter jet। और skyexchange.net की ओर से 5,000 रुपए का चेक।
थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश। योगेश, आप स्वयं एक इंजीनियर हैं और क्रिकेट के लिए आप समय निकालते हैं, और जिस तरह से आपकी टीम ने टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, अब आप सेमीफाइनल में आ चुके हैं। मुझे याद है 10PL के एक सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच इसके पहले आप जीते, आप क्वार्टर फाइनल में जीता है। कैसा जोश है, टीम का क्या चल रहा है इस वक्त? टीम बहुत ही पॉजिटिव है। एक मैच में वहाँ से कमबैक किया और मेरे बहुत इम्पोर्टेंट वो भी कमियां पूरी कर देंगे। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का एक अच्छा बॉलिंग अटैक आपके पास है। विश्वजीत ठाकुर ऐड होने से अब आपके प्रॉपर 4 बॉलर तो कहिए, लेकिन 10 ओवर के सेमीफाइनल में 5 बॉलर भी आपके हो जाएंगे। क्या कहोगे आप? हाँ, विश्वजीत ठाकुर बनने से एक ऑलराउंडर बढ़ गया है, मतलब 2 ओवर के हो गई है और बैटिंग भी अच्छा करता है वो। तो वो आने से हम जो 80% थी हमारी टीम, तो 95-99% पूरी स्ट्रांग हुई है और अच्छे खेलेंगे तो और अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आरिफ भाई ने इस टूर्नामेंट में अंडर 22 कैटेगरी के 3 खिलाड़ियों को मौका दिया। हुजैर शेख पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, सत्यम चौधरी जो कि मुंबई का A डिवीजन का लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनको AB आजम वॉरियर्स वहाँ से मध्य प्रदेश में खेला, और निहाल तुसामत जिन्होंने आपके सामने ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग में खेला। आपने ये 3 खिलाड़ियों को जो आरिफ भाई ने मौका दिया है, आपको लगता है आने वाले दिनों में अंडर 22 के हो सकता है हर टीम में एक खिलाड़ी हम देखने मिले? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये अगर हो जाएगा तो जो अंडर 22 के प्लेयर से जो प्लेयर लेट प्रोफेशनल हो जाते हैं वो 22 से ही प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आरिफ भाई को बेस्ट ऑफ लक है कि आगे ऐसे नए कॉन्सेप्ट लाए और क्रिकेट को और आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। तो ये फाइटर जेट इसी तरह